गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले हम बात की थी नाइदर नॉर की, अब हम बात करेंगे आइदर और की। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये भी आपका कंजक्शन है वो कोरिलेटिव के अंतर्गत आता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि इसको आइदर पढ़ते हैं या ईदर पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको अमेरिकन इंग्लिश में इसको ईदर पढ़ा जाता है और जो न्यूट्रल इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसको आइदर पढ़ा जाता है। तो आइदर पढ़ना हमारा काफी वेस्ट होगा, तो हम इसे आइदर और पढ़ेंगे और इसको ईदर और भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलो हम बात करते हैं आइदर और के बारे में। इसका हिंदी मीन्स होता है या तो या हम बोल सकते हैं या तो ये या तो वो। तो पहले हम बात करते हैं, एक हिंदी में एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। या तो राम या श्याम आगरा जाएगा। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा या तो राम या श्याम आगरा जाएगा। या तो इसको हम लिखेंगे आइदर राम, फिर यहां पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट, या इसके लिए हम यूज करेंगे और। आइदर राम और इसके बाद हमें लिखना है श्याम आगरा जाएगा। श्याम विल गो टू आगरा। एक बार और देखते हैं। या तो राम यानी आइदर, या तो के लिए हमने आइदर का यूज किया, राम सब्जेक्ट लिखा, या इसके लिए हमने यहां पे लिखा और श्याम आगरा जाएगा। श्याम विल गो टू आगरा। ये तो मैंने आपको हिंदी में बताने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे एग्जाम में किस प्रकार से आता है, उसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हम। देखते हैं। आइदर और का प्रयोग भी दो तरह से किया जाता है। इसमें भी आपके कर्ता समान होंगे और आपके कर्ता डिफरेंट अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन सब्जेक्ट इज सेम। पहले हम बात कर रहे हैं जब आपके कर्ता समान हो। यहां पे मैं बात करता हूं मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। देखो हमने लिखा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि आपके व्हेन सब्जेक्ट इससे मैंने दोनों कर्ता आपके कैसे होंगे, समान होंगे। मोहन इज टेकिंग टी। देखो मैंने यहां पे लिखा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज टेकिंग टी, यानी आपके दोनों सब्जेक्ट हैं वो समान हैं। जब आपके दोनों सब्जेक्ट समान होंगे तो आप बिल्कुल नाइदर और नॉर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आपका तरीका सेम है, बस इतना फर्क है कि उसमें नोट दिया था और इसमें आपका नोट नहीं होगा। तो देखते हैं हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। पहले मेरे को लिखना है कॉमन पार्ट, यानी कि मोहन इज और मोहन इज दोनों आपका पार्ट कैसा है, कॉमन है। तो मुझे सबसे पहले यहां पे लिखना है मोहन इज। दोनों कॉमन पार्ट के बाद मेरे को लिखना है क्या, आइदर। इसके बाद आपका पहले सेंटेंस का शेष वाक्य है प्लेइंग क्रिकेट। फिर मुझे क्या करना है, फुल स्टॉप के स्थान पे लिखूंगा मैं और। इसके बाद क्या लिखना है, देखो मोहन इज ये आपका कॉमन पार्ट था, इसको मैं एक ही बार लिखूंगा। अब क्या लिखना है मेरे को, दूसरे सेंटेंस का जो शेष भाग है उसे मैं लिखूंगा, यानी कि टेकिंग टी। एक बार और देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, यानी कि जो दोनों सेंटेंसों का कॉमन पार्ट है मोहन इज वो मैंने यहां पे लिखा। इसके बाद मुझे लिखना है क्या, आइदर।
उसके बाद क्या करेंगे, पहले सेंटेंस का जो शेष भाग है वो लिखेंगे, फुल स्टॉप के स्थान पर मेरे को लगाना है और दूसरे वाक्य का जो शेष भाग है वो लिख देंगे, यानी कि मोहन इज आइदर प्लेइंग क्रिकेट और टेकिंग टी। अब हम बात करते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सी writes a lesson मैंने यहां पे लिखा सी रीड्स अ बुक। मैंने क्या बात की थी अभी, यानी कि वेन सब्जेक्ट से हम आपके दोनों करता है समान है। सी राइट्स अ लेसन, सी रीड्स अ बुक। मुझे इसमें प्रयोग किसका करना है, आइदर और का। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, यानी कि जो समान भाग है, तो इसमें आपका समान भाग कॉमन पार्ट क्या है, ओनली सी है। राइट्स भी अलग है, रीड्स भी अलग है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मुझे यहां पे लिखना है सी। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, आइदर। तो मैंने यहां पे लिखा आइदर। अब पहले सेंटेंस का शेष भाग क्या आपका, राइट्स अ लेसन। तो मैं यहां पे लिखूंगा राइट्स अ लेसन, फुल स्टॉप के स्थान पे मेरे को लगाना है और। अब क्या है, दूसरे भाग का सी और सी आपका कैसा है, यानी कि कॉमन पार्ट है। क्या बचा आपका, रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। एक बार और देख लेते हैं, सी और सी आपका कॉमन पार्ट है, तो मैंने को सबसे पहले लिखा सी, इसके बाद में लगाया आइदर, फिर पहले सेंटेंस का जो शेष भाग है वो लिख दिया मैंने, फुल स्टॉप के स्थान पे मैंने लगाया यहाँ पे और दूसरे वाक्य का शेष भाग है वो लिख दिया है, सी आइदर राइट्स अ लेसन और रीड्स अ बुक। अब हम बात करते हैं व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यानी कि जब आपके कर्ता अलग अलग हों। अब यहां बात करते हैं व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब आपके कर्ता अलग अलग हों तो क्या करना है आपको, मोहन प्लेज क्रिकेट, दूसरा मैंने यहां पे लिखा सोहन प्लेज क्रिकेट। देखते हैं यहां पे मोहन प्लेज क्रिकेट और सोहन प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे क्या करना है मुझे, यानी कि जो आपका कॉमन पार्ट आपके दोनों करता है अलग अलग हैं। कॉमन पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि सबसे पहले क्या आपके दोनों करता है वो अलग अलग हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे आइदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा आइदर। आइदर के बाद मैं लिखूंगा पहला सब्जेक्ट यानी कि मोहन, उसके बाद मेरे को लिखना है और। देखो सिंपल सा वो है, यहाँ पे आइदर और के बीच आपको लिखना है पहला सब्जेक्ट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा सेंटेंस जैसा का जैसा लिख देना है। तो सोहन प्लेज क्रिकेट, सोहन प्लेज क्रिकेट। एक बार और देखते हैं, यहां पे आइदर और के बीच मैंने लिखा पहला सब्जेक्ट। इसके बाद कुछ नहीं करना है, दूसरा सेंटेंस जैसा का जैसा लिखा है मैंने, यानी सबसे पहले मैंने लिखा आइदर, इसके बाद पहला सब्जेक्ट और लगा करके दूसरा सेंटेंस जैसा का जैसा लिख दिया मैंने। यानी कि इस प्रकार से मैंने आपको नाइदर नॉर का बताया था और उसी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे आपका आइदर और का है। तो मैं आशा करता हूं आपको यह पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो और वॉट ऑन के प्रयोग का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।